बच्चों, मीडिया के तहत हम बात कर रहे थे एडवर्टीजमेंट की, विज्ञापन की। एक बात हमेशा ख्याल में आता होगा कि ये विज्ञापन जो है इसकी शुरुआत कब से हुई। देखिए, जब राजा महाराजा का दौर था उस वक्त भी जब स्वयंवर होते थे, जब कोई मल्ल युद्ध होता था या अश्वमेध यज्ञ का नाम आपने सुना होगा, ये सारी चीजें जब होती थी तो राजा अपनी तरफ से एक हरकारे को, एक ऐसे व्यक्ति को मुनादी करवाने के लिए भेजता था और उसके हाथ में ढोल होता था और वो ढोल बजा बजा कर राजा की बात को प्रजा में पहुंचाता था। वेदर वो स्वयंवर की बात हो या कोई युद्ध की बात हो या किसी आयोजन की बात हो, किसी कार्यक्रम की बात हो, वो क्या था? वो भी एक प्रकार का विज्ञापन ही था जो बहुत पुराने जमाने में हुआ करता था। उसके बाद आप गांव की संस्कृति की बात कीजिए कि जहां लोकगीत है, जहां लोक नृत्य है, वहां मेला होता है, लोगों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें भी हरकारा होता है। हरकारा मतलब वो घर घर जाकर बोलता है कि आज वहां पे मेला लगने वाला है, आप लोग आइएगा, या आज वहां पे लोक नृत्य का आयोजन है, आप लोग आइएगा। ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं विज्ञापन का ही एक दूसरा चेहरा है। आज के तकनीकी दौर में विज्ञापन के बहुत सारे अंग हैं, जैसा कि पिछली कक्षा में चर्चा हुई थी कि टेलीविजन है, अखबार है, मैगजीन है, कार्ड है, चार्ट पेपर है, ऑडियो विजुअल एड्स है, डॉक्यूमेंट्री है, फिल्म है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उस जमाने में जब ये सारी चीजें नहीं थी और प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था, टाइपिंग मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी विज्ञापन था। हाँ, वो माउथ एडवर्टीजमेंट था, यानी कि मौखिक रूप से मैन टू मैन, यानी व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ करता था। खैर, वो तो बात हुई भूमिका की। आज हम बात करेंगे कि उद्देश्य क्या है विज्ञापन का। बाजार में इतने सारे विज्ञापन है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि वो उपभोक्ता पर प्रभाव डालता है। मान लीजिए आज अभी आप टेलीविजन देख रही थी सुबह और किसी ऐसे वस्तु का प्रचार हुआ, अभी मास्क का एडवर्टीजमेंट दे रहा, मास्क है, सैनिटाइजर है और हेल्दी ड्रिंक है, वो सारी चीजों का अभी विज्ञापन देना शुरू कर दिया है। तो वो क्या होता है, हम पर प्रभाव डालता है। हम सोचने लगते हैं कि अब तो ये चीजों की आवश्यकता होगी तो अब हमें लेना है। तो कहीं ना कहीं वो आपके मन को, आपकी सोच को, आपके विचार को प्रभावित करता है, अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात है संस्था का प्रतिनिधि। टाइटन की घड़ी बिक रही है, आखिर वो घड़ी किस संस्था का प्रतिनिधित्व कर रही है? टाइटन कंपनी की। ये हमेशा याद रखिए कि जब भी विज्ञापन होता है वो किसी न किसी एक संस्था, किसी न किसी एक कंपनी की बात कह रहा होता है, तो वो उस संस्था का चेहरा होता है, प्रतिनिधि चेहरा होता है वो वस्तु। जब आप अमूल दूध की बात करते हैं, आप अमूल आइसक्रीम की बात करते हैं, तो वो आइसक्रीम अमूल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, कहीं ना कहीं वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। उद्यम प्रक्रिया का अंग है। उद्यम प्रक्रिया मतलब व्यवसाय, बिजनेस का एक अंग है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अगर आप सामान खरीदती हैं, ऑनलाइन जाइए और साड़ियां देखिए, तो विज्ञापन क्या है? व्यवसाय का एक पार्ट ही है ना, उसके जरिए ही हम और वो ऑनलाइन बिजनेस वाला जुड़ते हैं एक दूसरे से। वस्तु की बिक्री बढ़ाने में उपयोगी है, बिल्कुल। अगर विज्ञापन बहुत ही अच्छा है, मनोहरी है और अपनी बात को प्रभावी ढंग से आप तक पहुंचाता है तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है, ये स्वाभाविक है। समाज की लाभकारी साधन है। बेशक अगर विज्ञापन अच्छा है, जैसा कि मैंने अभी पिछले पॉइंट में कहा कि वो अगर अच्छा है और अपनी बात को समुचित और अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से आप तक पहुंचाता है कि ये क्रीम लगाइएगा तो अल्ट्रावायलेट किरणों से आपकी रक्षा होगी, डव साबुन लगाइएगा तो ये चेहरे में फायदा होगा, लक्स साबुन लगाइएगा तो ऐसा होगा, तो क्या होता है? उससे लाभकारी साधन है। जब उसकी बिक्री बढ़ेगी तो लाभ नहीं होगा, तो लाभ तो होगा ही। तो विज्ञापन के द्वारा भी कंपनियों को लाभ होता है, इसलिए वो इस पे लाखों करोड़ों खर्च करते हैं विज्ञापन बनाने के पहले। समाज की उभरती जरूरतों की आवाज है। समाज की उभरती जरूरतों, अभी मैंने जिक्र किया था मास्क का, सैनिटाइजर, मास्क, और तीसरी बात मैंने कहा था हेल्थ ड्रिंक। जैसे अभी हॉर्लिक्स की बात हो रही है, बॉर्नविटा की बात हो रही है, तो उसमें ये कह रहा है कि ये पीने से क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात कोरोना से जोड़ा जा रहा है। तो समाज में क्या जरूरतें अब सर उठा रही है,
उसको विज्ञापन क्या करता है, कैच कर लेता है और उसके अनुसार फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद है छूट या मूल्य परिवर्तन की सूचना। दुर्गा पूजा आता है तो यहाँ सेल लगा हुआ है, यहाँ छूट मिल रही है, इसका दाम बढ़ गया, इसका दाम घट गया, ये कौन बताता है? ये भी विज्ञापन ही आपको बताता है। सो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विज्ञापन के द्वारा ही हमको पता चलता है और यही उसका उद्देश्य भी है। विज्ञापन का उद्देश्य भी यही है कि वो आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में अधिक से अधिक प्रभावित करे और अधिक से अधिक उसके बारे में आपको सूचना दे, ताकि उसकी बिक्री बढ़े और उसको लाभ हो। तो ये सारी चीजें हैं जो उद्देश्य से संबंधित है। धन्यवाद।